फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जेएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। आज हम जानेंगे संसदीय समितियों के महत्व के बारे में, इनका कार्य क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, इनके अध्यक्ष किस तरह से नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, ये बात सभी जानते हैं। ये समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। अगर लोकसभा की समिति है तो अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे या निर्वाचित करेंगे, या अगर राज्यसभा की समिति है तो सभापति भी नाम निर्देशित करते हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं, कौन? समितियां, तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट करके दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, स्थायी समितियां होती हैं और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों के बारे में अगर जानें तो स्थायी समितियों की जो प्रकृति होती है वो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की जो प्रकृति होती है ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। ये जिस उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, उद्देश्य पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां, ये तदर्थ समितियों के प्रमुख उदाहरण है। अब हम जान लेते हैं कुछ स्थायी समितियों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि स्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्थायी समितियों को लेकर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी समितियों में आती हैं वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति या सेवा समिति, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर गठित समिति। ये प्रमुख स्थायी समितियों के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं वित्तीय समिति को। वित्तीय समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वित्तीय समितियों के अंतर्गत शामिल है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति। और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि वित्तीय समितियों के अंतर्गत प्राक्कलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा चुका है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों जैसे कि प्राक्कलन समिति, कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़ करके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो अनुपात होता है वो होता है क्रमशः 2:1, यानी कि लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। और ये बात याद रखना, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जो समितियों का अनुपात है समितियों के सदस्यों का, ये पूछा जा चुका है। फिर हम जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा डिटेल से। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो विपक्ष का नेता होता है और ये नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने? 22, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। ठीक है, और जो विपक्ष का नेता होता है यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष होता है और लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ये समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर जो कैग के प्रतिवेदन आते हैं उनकी जांच करती है। कौन? लोक लेखा समिति। अगली जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति, जिसे हम एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, किसके? प्राक्कलन समिति के, और केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। केवल और केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। ये समिति ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अगली जो समिति है वो है सरकारी उपक्रम समिति। 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। जो सरकारी उपक्रम समिति है ये सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। और जो अंतिम समिति है वो याचिका समिति है। इसके सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। आई होप ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।